गौतम बुद्ध की सबसे लंबी और बड़ी कहानी, अंधकार से प्रकाश तक। 1. जन्म की अद्भुत भविष्यवाणी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी रहते थे। वर्षों की प्रार्थना के बाद रानी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पृथ्वी पर अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऋषि असित ने जब बालक को देखा तो बोले, यह बालक आगे चलकर या तो महान सम्राट बनेगा या फिर ऐसा संत जो संसार के अंधकार को मिटा देगा। राजा को भय हुआ कि कहीं पुत्र साधु न बन जाए, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, उसे कभी दुख, रोग या मृत्यु का दृश्य नहीं देखने दूंगा। राजमहल में सुखों की कोई कमी न थी। चारों ओर नृत्य, संगीत, पुष्प और विलास था। 2. बचपन की करुणा और करिश्मा। सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे। एक बार राजमहल में एक कबूतर घायल होकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथों में लिया, पट्टी बांधी और कहा, जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने उस कबूतर को लौटाने का आदेश दिया, पर सिद्धार्थ बोले, राजन, जिस पर संकट आया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजा उनकी करुणा देखकर मौन रह गए। 3. विवाह और परिवार। सिद्धार्थ बड़े हुए, सुंदर, बुद्धिमान और शांत स्वभाव के बने। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, राहुल। पूरा राज्य आनंदित था, पर सिद्धार्थ के मन में अब भी एक प्रश्न उठता था, क्या यह जीवन केवल सुख के लिए है? क्या दुख से मुक्ति संभव नहीं? राजा ने उन्हें इन प्रश्नों से दूर रखने के लिए मनोरंजन में बांध दिया, पर मन की प्यास और गहरी होती गई। 4 दृश्य जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर, झुका हुआ, चलने में असमर्थ। 2 एक बीमार व्यक्ति, पीड़ा से कराहता हुआ। 3 एक मृत शरीर, जिसे लोग शोक से ले जा रहे थे। 4 एक साधु, शांत, स्थिर और निर्विकार। सिद्धार्थ के मन में तूफान उठा। अगर सबको बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? उन्होंने उसी रात निश्चय किया, मैं सत्य की खोज करूंगा। 5. महान त्याग, राजपथ से धर्मपथ तक। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को आखिरी बार प्रेम से देखते हैं। फिर वे अपने रथ पर बैठकर महान त्याग की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने सिर के बाल कटवाए, राजसी वस्त्र उतारे और साधु का वेश धारण किया। अब वे सिद्धार्थ नहीं, गौतम साधु बन चुके थे। 6. कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। गौतम ने कई वर्षों तक जंगलों में तप किया। वह भूखे रहते, कई दिन बिना जल के रहते, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। पर उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन एक युवती सुजाता ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। बुद्ध ने समझा, अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक सुख, दोनों ही मार्ग गलत हैं। मध्यम मार्ग ही सत्य का द्वार है। उन्होंने फिर से भोजन किया और बोधगया की ओर बढ़े। 7. बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। गौतम एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक परम सत्य न मिल जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीतती गई। माया ने उन्हें डराने की कोशिश की, प्रलोभन, भय, मोह, पर वे अडिग रहे। 7वीं रात को जब भोर की पहली किरण पड़ी, गौतम के मन का अंधकार मिट गया। उन्हें बोध प्राप्त हुआ। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए व्यक्ति। 8. पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध बोधगया से सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी थे। उन्होंने उन्हें धम्मचक्र सुत सुनाया। जीवन में दुख है। दुख का कारण इच्छा है। इच्छा का अंत संभव है, और उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उनके शिष्य बने आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौदगल्यायन आदि। यहीं से बुद्ध धर्म का चक्र चल पड़ा।
9. बुद्ध का प्रेम और करुणा। बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कि हर जीव समान है, चाहे राजा हो या भिखारी। उन्होंने सिखाया, घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से ही घृणा समाप्त होती है। एक बार एक औरत, किसा गोतमी, अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, इसे जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, जाओ, उस घर से सरसों का दाना लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह पूरे गांव में गई, पर हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और भिक्षुणी बन गई। 10. राजा बिंबिसार और अंगुलीमाल की कथा। राजा बिंबिसार बुद्ध के शिष्य बने। बुद्ध ने चोर अंगुलीमाल को भी धर्म मार्ग पर लाया। अंगुलीमाल, जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाई थी, बुद्ध के सामने झुक गया। बुद्ध ने कहा, हिंसा से नहीं, दया से आत्मा शुद्ध होती है। अंगुलीमाल भिक्षु बना और अपना जीवन प्रायश्चित्त में लगा दिया। 11. बुद्ध और अमीर व्यापारी। एक दिन एक धनवान व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं इतना धनवान हूं, फिर भी दुखी क्यों हूं? बुद्ध ने कहा, तू धन का मालिक नहीं, धन तेरा मालिक बन गया है। जब तू बांटने लगेगा, तभी सुख पाएगा। व्यापारी ने अगले ही दिन अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। 12. बुद्ध और उनका पुत्र राहुल। जब राहुल बड़ा हुआ, यशोधरा उसे बुद्ध के पास लेकर आई। राहुल ने कहा, पिता, मुझे भी अपना धन दो। बुद्ध मुस्कुराए, मेरा धन ज्ञान है, सत्य है। आओ, मैं तुम्हें वही दूं। राहुल भिक्षु बन गया। बुद्ध ने उसे सिखाया, राहुल, हर कार्य से पहले सोचो, यह कर्म दूसरों को सुख देगा या दुख। 13. बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने 45 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जब वे 80 वर्ष के हुए, तो कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अंतिम बार कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं। अपने दीपक स्वयं बनो। किसी के अनुयायी नहीं, अपने सत्य के खोजी बनो। और शांति से ध्यान में लीन होकर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आकाश में जैसे सन्नाटा छा गया, धरती मौन हो गई। 14. बुद्ध का अमर संदेश, मन ही संसार है। बुद्ध के वचन आज भी अमर हैं। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही बन जाते हो। उन्होंने सिखाया, करुणा सबसे बड़ा बल है, क्रोध सबसे बड़ी हार है, और मौन सबसे बड़ी जीत है। कहानी की शिक्षा, मोरल। एक, सुख दुख अस्थायी हैं, पर शांति स्थायी है। 2. सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर है। 3. क्षमा, दया और प्रेम, यही बुद्ध का मार्ग है। 4. जिसने मन को जीता, उसने संसार को जीत लिया। अंतिम पंक्तियां। जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाते हो, तब बाहर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। यही बुद्ध का धर्म है। जागो और अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो। यह कथा पूरी सुनाने में लगभग 55 मिनट से 1 घंटा लगता है, अगर आप धीमी, भावनात्मक शैली में बोलें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस पूरी कहानी को संवादों और भावनाओं के साथ स्टेज स्पीच या YouTube नैरेशन स्क्रिप्ट के रूप में तैयार कर दूं, ताकि इसे सुनाना और भी जीवंत लगे?